अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस सीरीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। पिछली वीडियो में हमने स्टार्टअप पे बात की थी, आज एक बिज़नेस को मैनेज कैसे करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, बिज़नेस को अब रनिंग में आ गया है। वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपको फेस करना पड़ सकते हैं, जो कि आपको बिज़नेस मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। आज की वीडियो में हम उन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे अहम बात, हमारी न्यू जनरेशन को बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। पहले जब बिजनेस स्टार्ट होगा तभी तो मैनेज कर सकेंगे। और उस बिजनेस को वो कौन कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो लाजमी पूरी करनी चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज़, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कंपनी रजिस्ट्रेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन, अगर वहाँ पे कोई एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है तो वो लाजमी पूरी करनी चाहिए। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, एक तो आप ऑथराइज्ड बिजनेस आपका हो जाता है। कल को आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होता है। और बहुत सारे ममालिक जो हैं, बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम्स निकालते हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट्स को भी चाहिए, बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो बिज़नेस में हेल्प भी करती हैं। उन्हें नो प्रॉफिट पे, नो लॉस पे कर्ज़े फ्राहम करते हैं। ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए जो कि कुछ अरसे में स्टार्ट भी हुई हैं और कुछ लोगों को उसमें पैसे मिले भी हैं। और उसमें बहरहाल गवर्नमेंट को अपना फ़ायदा चाहिए होता है। लिहाजा जो बिज़नेस है उसमें आपको रिस्क लेने चाहिए, वो भी पूरे एनालिसिस के साथ। रिस्क लेंगे तो आप बिज़नेस ग्रोथ कर सकेंगे। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपके बिज़नेस की ग्रोथ नहीं हो सकती। वो रिस्क आप उसमें अपने नुकसान का फैक्टर को कम कर सकते हैं अच्छा एनालिसिस करके। जो काम आपने फर्स्ट डे में करने हैं बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, और बिजनेस जो आपने करते रहना है, कंटिन्यूअसली करना है, वो है फाइनेंशियल फ्लो और अपनी प्रोडक्ट प्रोडक्ट की मार्केटिंग। आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है, आपने एक कस्टमर को अपना कंज्यूमर कैसे बनाया, आपने उसका एनालिसिस लाजमी करना है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है उसमें, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करता है। आपने मार्केटिंग एनालिसिस करना है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ ले जाते हैं, आपके बिजनेस की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। फिर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप तो बनाना ही बनाना है। फिर उसके बाद जो आपकी फाइनेंशियल फ्लो है उसका भी ब्रेकअप लाजमी बनाना है। आपके कितने पैसे रेंट्स में गए हैं, यूटिलिटीज़ में गए हैं, बिल्स में गए हैं, टैक्सेस में गए हैं, और आपको कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, आपने उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कितना परसेंट करना है। ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। फिर आपका सेल मार्जिन क्या है, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आप आपके उसमें बिजनेस में आपको वो कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपके पैसे लगे हैं और आपने किस तरह उनको कवर किया है। आपने इकोनॉमिकली कैसे चलें, यानी कि जिसे उर्दू में कहते हैं हम, कम खर्च बाला नशीं। आपने मिनिमम पैसों से एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप कैसे लिया, या यूं कह लें आपने 100 रुपये से अपने नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो 300, 400, 500 कैसे कर लिया। उस 300, 400, 500 का ब्रेकअप क्या है। पर्सन है, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट की, आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, आया वो आपने परमानेंट सॉल्व किया है या टेम्परेरी सॉल्व किया है। यानी कि आपने उसे अपना कस्टमर बनाया है सिर्फ, या कंज्यूमर बनाया। कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो आपके पास फर्स्ट टाइम आएगा वो आपका कस्टमर होगा, उसको आपकी प्रोडक्ट पसंद आ गई है और वो रेगुलरली आने लग पड़ा है, वो आपका कंज्यूमर है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, एक बंदे ने आईफोन लिया है, जो फीचर्स उसे आईफोन में नजर आए हैं वो उसे किसी और फोन में नजर नहीं आए। आइंदा से वो आईफोन के ऊपर ही रहेगा, बनिस्बत ये है कि उसे कोई और फैक्टर ना आ जाए, महंगा ना लगे, कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ना, और इस तरह के कोई और वजूहात ना आ जाए। अगर वो उस चीज़ के ऊपर परमानेंटली आ गया, फिर वो आपका कंज्यूमर है। और कंज्यूमर बिहेवियर कैसे स्टडी करना है, इसके ऊपर ये एक अलग सब्जेक्ट है। आपने उसको, कंज्यूमर को अपने पास ग्रैब कैसे करके रखना है ताकि वो आपका लॉयल रहे, आपके कंपैटिटर की तरफ ना जाए। और उससे बड़ी बात कि जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी प्लेस और टाइमिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक मिसाल दी थी
अफ्रीका में गर्मी पड़ रही है या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे गर्मी पड़ रही है, आप वहाँ पे सर्दियों के कपड़ों की दुकान खोल लें या ऑनलाइन ही उसको सेल करना स्टार्ट कर दें, वो बिकेंगे? कभी नहीं बिकेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस जगह नहीं है, वो प्लेस नहीं है, वो टाइमिंग नहीं है कि वो आपकी वो प्रोडक्ट ले सकें। ये यूं कह लें, सेहरा में आप कोई फूड स्टॉल लगा लें, वो चलेगा? नहीं चलेगा, परचेजर ही नहीं है। आप किसकी वहाँ पे कौन सी आपके टारगेटेड ऑडियंस है जिसे आप टारगेट कर रहे हैं, आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? वही हो सकता है कुछ सालों बाद शाज़ो नादर कोई बंदा आ जाए, वो खा पी ले, मगर वो बिजनेस नहीं चलेगा। लिहाजा ये कुछ रास्ते थे जो आपके बिजनेस को मैनेज करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले, जिसे मैं आसान जुबान में कहूँ, आपके अखराजात कितने हैं, आपने उस पर पैसे लगाए कितने हैं, और आपको मुनाफा कितना हुआ है, और आपने उस मुनाफे को दोबारा बिजनेस में से कैसे लगाया, आपके बिजनेस में रिस्क फैक्टर क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने लाजमी ख्याल रखनी है। इंशाल्लाह आपका बिजनेस ज़रूर चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। हम अपने उन सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें बहुत कम वक्त में हमें सपोर्ट किया। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फॉलो करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।